हेलो फ्रेंड्स। आज मैं फिर एलसीएम एससीएफ के एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि मैं एलसीएम एससीएफ चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ। उसके जितने भी टाइप हैं वो मैं अच्छे से एक एक करके आपको सिखा रहा हूँ। तो इसी चैप्टर का एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ, अनुपात वाले। जब भी अनुपात वाले संख्याओं का लासा मासा पूछा जाता है तो आप अक्सर इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं या आपको समझ में नहीं आता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं इस टाइप के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिससे मैं आपको अच्छे से सिखा सकूँ और एग्ज़ाम में आप कम से कम टाइम में लगा पाएँ। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं कि अनुपात वाले क्वेश्चन होते कैसे हैं और कैसे मासा लासा निकाला जाता है और कैसे संख्याएँ निकाली जाती हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनका मासा 15 हो तो दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं का अनुपात दिया गया, मासा दिया गया, तो हमें क्या लासा निकालना है। तो क्या करते हैं, अनुपात कितना दिया गया, 3:4 दिया गया, और मासा कितना दिया गया वो भाई लिख लीजिए आप अच्छे से, 15 दिया गया। अब हम क्या तरीका लगाते हैं कि जब भी संख्याओं का रेशियो दिया जाए और मासा दिया जाए, संख्याओं का रेशियो दिया जाए और मासा दिया जाए, तो क्या करते हैं कि मासा जो दिया जाए उसका क्या करते हैं, रेशियो में अगर गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाता है, संख्याएं आ जाती हैं। ये आप अच्छे से सीख लीजिए कि जब भी संख्याओं का रेशियो दिया जाए और संख्याओं के रेशियो में अगर मासा का गुणा कर देंगे तो हमारी संख्याएं मिल जाती हैं। क्योंकि जो मासा होता है वो संख्याओं से ही तो निकल के आया होगा, क्योंकि ये 15 इसमें शामिल रहा होगा, इसीलिए तो मासा हमसे 15 पूछा गया, 15 दिया गया। तो अब तरीका हम क्या सिखाया हमने कि मासा जो दिया जाए उसका रेशियो में गुणा कर दीजिए तो संख्याएं मिल जाती हैं। तो 3 का गुणा अगर 15 में कर देंगे तो कितना, 15 तियाँ 45, एक संख्या मिल जाएगी। और 4 का गुणा अगर 15 में कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा, 15 चौको 60। तो दो संख्या हमें मिल गई, एक संख्या 45, दूसरी संख्या क्या मिल गई, 60 मिल गई। अब क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं को क्या निकालना है, हमें लासा निकालना है, मतलब एलसीएम निकालना है। तो हमने तरीका क्या बताया था, तो एलसीएम निकालने का तरीका सबसे पहले क्या लेंगे, बड़ी संख्या ले लेते हैं। तो बड़ी संख्या क्या लेंगे, 60 ले ली हमने। अब 60 का क्या, 45 का 60 में भाग जाएगा नहीं, 45 का 60 में भाग नहीं जाता, तो क्या करते हैं, 60 को दुगना कर लेते हैं। 60 को दुगना मतलब कितना हो जाएगा, 120। अगर 60, अब 45 का 120 में देंगे तब भी नहीं जाएगा, क्योंकि 45 दूनी 90 होता है, 45 थी 105 होता है, वो 135 होता है, नहीं जाएगा। तो 45 को फिर 60 को क्या कर ले, 3 गुना कर लीजिए। तो 3 गुना करने का कितना, 180 हो जाता है। अब देखिए क्या, 45 का अगर 180 में भाग करेंगे तो भाग चला जाएगा, क्योंकि 45 दूनी 90, 45 थी 135, 45 चौको कितना होता है, 180 होता है। तो हमने क्या किया, 45 और 60 का लासा कितना आ जाएगा, इसका मतलब मेरा 180 आ जाएगा। तो अगर एग्जाम इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, लासा पूछा गया, इसलिए मेरा आंसर कितना आ गया, 180 आ गया। अगर वो संख्या पूछता तो पहली संख्या बताइए या छोटी वाली बताइए तो 45 हो जाएगा, अगर बड़ी पूछता तो क्या 60 हो जाता। अगर लासा पूछा तो आपको भी उसी तरीके से आपको लासा निकालना होगा। तो लासा हमारा कितना आ गया, 180 आ गया। तो आइए इसी टाइप के क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिससे इस अनुपात वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से आ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया गया, दो संख्या 3:4 के अनुपात में है तथा उनका मासा 5 है, तो लासा कितना होगा। इसमें भी लासा पूछा गया। अनुपात हमारा कितना है, 3:4, ये लिख लीजिए। मासा कितना हमारा है, मैं ये आपको समझा रहा हूँ इसीलिए टाइम लग रहा है। आपको क्या ये कुछ नहीं लिखना है, आप क्या करेंगे, 5 का इसमें गुणा कर दीजिए पहली संख्या, 5 का इसमें कर दीजिए दूसरी संख्या में, दूसरा गुणा आंसर आ जाएगा। दूसरी संख्या आ जाएगी, आप उसका क्या मलासा निकाल सकते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ इसीलिए आपको मैं ये सब कुछ लिख रहा हूँ। आप एग्जाम में लगाएंगे तो आपको कुछ नहीं लिखना है, सीधे डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, संख्या आ जाएगी और लासा निकाल लीजिए। इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसका इसमें दूसरी रेशियो में गुणा कर दिया तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 15 और 20 आ गया। अब इसका क्या निकालना है, हमें लासा निकालना है। लासा मतलब एलसीएम निकालना है। अब हमने तरीका बताया, तो एलसीएम क्या होता है, बड़ी संख्या ले लीजिए। 15 का बड़ी संख्या में भाग करेंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो इसका क्या कर लिए, दुगुना कर लीजिए। दुगुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। तो 15 का 40 में भी नहीं जाएगा, तो फिर क्या करेंगे, 3 गुना कर लीजिए। अगर इसका 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 15 का 60 में भाग जा सकता है, इसलिए एलसीएम हमारा कितना हो गया, 60 हो गया। तो क्या मेरा आंसर कितना आ गया, 60 आ गया। तो हमसे पूछा गया कि लासा पूछा गया, तो लासा हमारा कितना आ गया, 60 आ गया। तो आइए इसी तरीके का और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं
उनका लासा 75 है, तो उनका मासा कितना होगा? ये क्वेश्चन उन दोनों से थोड़ा अलग है। उसमें क्या मासा दिया गया था, इसमें क्या दिया गया, लासा दिया गया है। कोई बात नहीं, इसको भी मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा। तो अच्छा, लासा क्या होता है? जो भी संख्याएं दी जाती हैं उनका गुणनफल हमारा क्या कहलाता है? लासा कहलाता है। जो भी संख्याएं दी जाती हैं उनका अगर गुणनफल कर देंगे तो हमारा क्या, लासा बन जाता है। अगर हम कहें कि 2 गुणे 4 गुणे 6 का अगर लासा निकालो तो क्या हो जाएगा? 2 छंग 12, वो 2 चौकू 8, 8 छंग 48, ये भी हमारा लासा कहलाता है। अगर वैसे लासा निकालें तो हमारा 12 आ जाएगा, बट ये अगर गुणा कर देंगे सभी संख्याओं का तब भी हमारा लासा क्या, गलत नहीं होगा। ये भी है, बट क्या होगी, बड़ी संख्या आ जाएगी तो हम क्या लासा इसको कह सकते हैं, गलत नहीं मान सकते। तो वही तरीका क्या होता है, हमें क्या दिया गया, लासा दिया गया, और हमें क्या रेशियो दिया गया। रेशियो कितना दिया गया? 3:5। और लासा कितना दिया गया? 75। अब क्या करते हैं, अब हम, अच्छा लासा हमने क्या बताया था, संख्याओं का गुणनफल हमारा क्या कहलाता है, लासा कहलाता है। इसका मतलब क्या करें, संख्याओं का रेशियो दिया गया ये संख्याओं का, तो डायरेक्ट कर लीजिए 3 और गुणे 5 कर लीजिए, मतलब रेशियो का गुणा कर लेंगे तो हमारा क्या आएगा, संख्या एलसीएम के बराबर कर लीजिए। मतलब रेशियो वाली संख्या का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये संख्याएं तो होंगी, क्योंकि ये क्या रेशियो में दी गई हैं। तो हम क्या करते हैं, शॉर्ट तरीके से ऐसे कर सकते हैं कि 3 गुणे 5 कर लेंगे तो लासा के बराबर कर सकते हैं। अब क्या, काट पीट कर लीजिए, या ऐसे लिख लीजिए 15 कितना 75, 15 15 पना 75। एक बराबर जो आया है वही हमारा क्या कहलाता है, मासा कहलाता है। इसको आप ध्यान रखिए, जो भी एक बराबर आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, मासा कहलाएगा। तो मासा हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। अगर हमसे संख्याएं पूछता तो क्या कह देते, 5 का इसमें गुणा कर देते 3 में, तो 15 हमारी संख्या हो जाती पहली। और 5 का अगर दूसरी में कर देते तो 25 हमारी क्या, दूसरी संख्या हो जाती। बट हमसे पूछा क्या गया, मासा पूछा गया, इसलिए मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा मासा। वन बराबर जो आएगा वही हमारा क्या, मासा कहलाएगा। ये आप अच्छे से ध्यान रखिए कि काटने के बाद जो वन बराबर आएगा वही हमारा क्या, मासा। तो आइए इसी टाइप के और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया, लास्ट क्वेश्चन है ये। तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है तथा उनका लासा कितना, 2400 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, तो हमसे दूसरी संख्या पूछ रहा है। बट ये क्या, रेशियो में, इसलिए हम क्या, एग्जैक्ट संख्या है नहीं, ये रेशियो दिया गया, हमसे दूसरी संख्या पूछा गया। तो हमने अभी तरीका क्या बताया था, रेशियो दिया जाए और लासा दिया जाए। लासा क्या कहलाता है, सभी संख्याओं का गुणनफल हमारा क्या, लासा कहलाता है। ये आपको अच्छे से सीख लेना होगा। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख लीजिए 3 गुणे 4 गुणे 5। ये आप क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ कंपटीशन में कम से कम टाइम में लगाना है, कम से कम लिखना है, ज़्यादा ज़्यादा दिमाग में रखना है। तो हम क्या करिए, 3 गुणे 4 गुणे 5 कर सकते हैं, बराबर क्या, लासा के कर लीजिए। अब क्या करें, काट भी कर लिए, 3 से काटेंगे 3 8 24, फिर 4 से काट सकते हैं, 4 दूनी 8, 212, और 5 से काटेंगे तो 5 चक्कू 20, इसलिए एक बराबर कितना आ गया, 40। आपको छोटी छोटी चीज़ें बहुत शॉर्ट तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बेसिक बताएंगे तो टाइम बहुत क्या लग जाएगा। तो आपको क्या, कम से कम टाइम में आंसर लगाना है। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको अच्छे से सीख लेनी होगी। हमने क्या बताया था, अगर हमसे पूछता मासा तो हमारा क्या, यही आंसर आ जाता 40। बट हमसे क्या पूछा गया, दूसरी संख्या पूछी गई, तो जो वन बराबर जो आया है उसी का क्या करेंगे, 4 में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, क्योंकि दूसरा रेशियो हमारा कितना, 4 है। तो दूसरी संख्या पूछी गई तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 4 के साथ 40 का गुणा, 4 चक्कू 16, 160 हमारा क्या, दूसरी संख्या आ जाएगी। अगर पहली पूछता तो 3 के साथ गुणा कर देते, अगर तीसरी पूछता तो क्या, 40 का 5 के साथ गुणा कर देते तो तीसरी संख्या आ जाती। तो इसी टाइप के रेशियो वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ कि आपने आज रेशियो वाले अच्छे से क्वेश्चन सीख लिए होंगे। जब भी एग्जाम में आएगा तो आप, आशा करता हूँ कि आप अच्छे से लगाकर आएंगे। तो मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।